ऑफ क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 7 करण कारकम तृतीया विभक्ति। गुरु मंत्र सबसे पहले हम पढ़ेंगे करण कारक क्या होता है। करण कारक कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, यानी कि जो हमारा कर्ता होता है, काम करने वाला मेन जो होता है, वो जिस साधन का यूज़ करता है काम करने के लिए, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसमें विभक्ति चिन्ह, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि जब हम संस्कृत से हिंदी लिखते हैं तो उसमें आता है आपका से, के द्वारा। तृतीया विभक्ति के रूप इस प्रकार चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में एक वचन में देखिए वानरेण, द्विवचन वानराभ्याम, बहुवचन वानरे, अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वेः। स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन वृत्तिकाया, द्विवचन वृत्तिकाभ्याम, बहुवचन वृत्तिकाभि, चटकाया, चटकाभ्याम, चटकाभि। नपुंसक लिंग में देखिए एक वचन क्षेत्रेण, क्षेत्राभ्याम, क्षेत्रेः, उद्यानेन, उद्यानाभ्याम, उद्याने। यहाँ एक वचन में द्विवचन और बहुवचन किस तरह से बनते हैं आपने देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बालिका मुखेन खादति, पिता पुत्रेण सह उद्यानं गच्छति, गजः पादैः चलति। बालिका मुखेन खादति, यानी कि बालिका लड़की मुख से, मुँह से खाती है। पिता पुत्रेण सह उद्यानं गच्छति, पिता पुत्र के साथ, पुत्रेण लिखा है यानी कि पुत्र के साथ, उद्यान यानी कि बगीचे में जाता है। फिर है आपका गजः पादैः चलति, हाथी पादैः यानी कि बहुत पैरों से, चलति चलता है। दूसरा देखिए एतत् उद्यानम अस्ति, यह बगीचा है। अत्र मालाकार अस्ति, यह माली है। सः हस्ताभ्याम पुष्पाणि चिनोति, सः यानी कि वह, हस्ताभ्याम दो हाथों से, पुष्पाणि फूलों को चुनता है। तत्पश्चात उसके बाद, सः वह, पुष्पे मालाः गुंफन्ति, यानी कि उसके बाद वह पुष्पे फूलों से, मालाः मालाएं, गुंफन्ति यानी कि गूंथता है। फिर है जनः पादाभ्याम भ्रमन्ति, जनः यानी कि बहुत लोग, पादाभ्याम दो पैरों से, भ्रमन्ति घूमती हैं। बालकः पादाभ्याम धावन्ति, बालकः यानी कि लड़के, पादाभ्याम दो टांगों से, धावन्ति दौड़ते हैं। मित्राणि कंदुकाभ्याम क्रीडन्ति, मित्राणि यानी कि बहुत मित्र, कंदुकाभ्याम गेंदों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षक सुधाखंडेन लिखति, यानी कि शिक्षक सुधाखंडेन होता है चौक से, लिखति लिखता है। फिर है आपका वृद्ध दंडेन चलति, वृद्ध यानी कि बूढ़ा लाठी से चलता है। बालकः कलमेन लिखति, यानी कि लड़का कलमेन, कलम जो होती है पेन, इससे लिखता है। फिर देखिए छात्रा नेत्राभ्याम पश्यन्ति, छात्रः यानी कि जो बच्चे होते हैं वो दो आँखों से देखते हैं। छात्रः कलमे लिखन्ति, यानी कि छात्र जो होते हैं, बहुत सारे छात्र बहुत कलमों से लिखते हैं। रामः कंदुकेन क्रीडति, यानी कि राम कंदुकेन गेंद से, क्रीडति खेलता है। वयम हम सब हस्तेन हाथों से लिखाम लिखते हैं। बालकः यानी कि लड़का हस्तेन हाथों से, लिखति लिखता है। अहम अपि कलमेन लिखमि, मैं भी कलम यानी कि पेन से लिखता हूँ। बालको हस्ताभ्याम नमतः, यानी कि दो बालक हस्ताभ्याम दो हाथों से नमस्कार करते हैं। बालको नेत्राभ्याम पश्यतः, यानी कि दो बालक नेत्राभ्याम दो आँखों से देखते हैं। बालको पादाभ्याम चलतः, यानी कि दो बालक पादाभ्याम दो पैरों से, चलतः चलते हैं। अश्वः पादे धावन्ति, बहुत घोड़े बहुत पैरों से दौड़ते हैं। पशवा तृणे जीवन्ति, बहुत पशु घास से जीते हैं।
जनः भोजने जीवन्ति, बहुत लोग बहुत भोजन से जीते हैं। छात्रा क्रीडने क्रीडन्ति, यानी कि बहुत छात्राएं बहुत खिलौनों से खेलती हैं। छात्रा नेत्राभ्याम पश्यति, यानी कि बहुत छात्राएं दो आँखों से देखती हैं। छात्राः भुजाभ्याम क्रीडन्ति, यानी कि बहुत छात्राएं दो हाथों से खेलती हैं। ये हुआ आपका करण कारक तृतीया विभक्ति, जिसमें हम बताते हैं से या फिर उसके द्वारा जो काम किया जाता है।